जय हिंद दोस्तों, अगर आप सभी सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्जाम दे चुके हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इसका फिजिकल कब से शुरू होने वाला है। ठीक है, अगर आप भी इसका फिजिकल देने जाने वाले हैं या फिर आप सभी का भी आंसर की में नंबर ठीक ठाक बन रहा है तो आप सभी अपना फिजिकल यहाँ पे जल्दी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड वाइज फिजिकल रहने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार आज बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपका मेल, अगर आप सभी मेल हो तो आपकी हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हो तो आपकी हाइट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है, उसी प्रकार से बात करें तो यहाँ पे हाइट में रिलेक्सेशन दिया गया है। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप एसटी से आते हैं तो आपका हाइट यहाँ पे मेल का 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल का यहाँ पे होना चाहिए हाइट 150 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। बाकी शेड्यूल अनुसार यहाँ पे हाइट दी गई है, आप सभी इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबकी हाइट एक जैसी नहीं रहती। उसी प्रकार से बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। चेस्ट की बात कर लेते हैं। चेस्ट आप सभी का नॉर्मल यहाँ पे 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आप सभी का चेस्ट यहाँ पे फूलना बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है, उसी प्रकार ऊपर चलते हैं यहाँ पर। अगर आप सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हैं, अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे आपका चेस्ट जो है नॉर्मल यहाँ पे क्षेत्र होना चाहिए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर चेस्ट यहाँ पे आपका फूलना बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है, इस प्रकार चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे आप सभी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, फिर आप सभी का यहाँ पे रनिंग होगा। रनिंग कैसे क्या होने वाली, मेरी बात ध्यान सुनिए, क्योंकि रनिंग यहाँ पे ट्रेड वाइज करवाई जाएगी। ठीक है, अगर आप फॉर्म अप्लाई किए थे ड्राइवर के लिए, मोटर मैकेनिक के व्हीकल के लिए, गार्डनर के लिए, पेंटर के लिए, कारपेंटर, ब्रास बैंड, ठीक है, उसके बाद पाइप बैंड, कॉबलर, और यहाँ पे बात करें टेलर के लिए, अगर आप इन ट्रेडों के लिए फॉर्म फिलअप किया है तो अगर आप मेल हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे 5 किलोमीटर होगी, जो कि 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे 1600 मीटर होगी, जो कि 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करना होगा। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बात कर लेते हैं। अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है बिगुलर में या फिर कुक में, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है बिगुलर में, कुक में, और आपको एक चीज़ और बता दें यहाँ पर कि ये देखिए यहाँ पर जो 5 किलोमीटर रनिंग होनी है, इसमें बिगुलर भी आता है। ठीक है, बिगुलर के बच्चे का भी यहाँ पे रनिंग जो होगा वो 5 किलोमीटर ही करवाया जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी यहाँ पे कुक में अप्लाई किए हो, वाटर कैरियर में, बार्बर में, हेयर में, हेयर ड्रेसर में, उसके बाद वाशरमैन में, और उसके बाद वाशरमैन ओमेन में, या फिर सफाई कर्मचारी में, तो यहाँ पर आपकी रनिंग होने वाली है 1600 मीटर और 10 मिनट का समय आपको दिया गया है। ठीक है, मतलब रनिंग बहुत ही आसान है। रनिंग हर कोई यहाँ पे क्वालिफाई कर सकता है। 1600 मीटर रनिंग है, 10 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना है। अगर आप फीमेल है तो आपकी रनिंग यहाँ पे 1600 मीटर है और आपको 12 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, अगर आप सभी फॉर फायर विंग के लिए फॉर्म अप्लाई किया, जैसे मेसन हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, तो यहाँ पर आपकी मेल की रनिंग होने वाली है 1600 मीटर और आपको 9 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। अगर आप सभी पायनियर विंग के लिए फॉर्म अप्लाई किया, जिसमें वेसन, प्लम्बर और यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रीशियन आता है, तो इसके लिए भी यहाँ पे 800 मीटर फीमेल की रनिंग होगी और 5 मिनट के अंदर फीमेल को यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई। ठीक है, अब जैसे आप सभी यहाँ पर फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप सभी का यहाँ पे वेट बहुत मैटर करता है कि आपका वजन कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपके हाइट के अनुसार यहाँ पे आपका वजन निकाला जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी बहुत ही जल्द। ठीक है, मेरे चैनल पर ही देखने को मिलेगी, इसलिए सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जैसे आप सभी यहाँ पे पीटी पीएचडी क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप सभी का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा। टेस्ट में कैसे क्या होने वाली, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर आप सभी ड्राइवर्स फॉर्म अप्लाई किए हो तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप फिटर से फॉर्म अप्लाई किए हो तो फिटर के आपके पास यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आप सभी यहाँ पे बिगुलर से फॉर्म अप्लाई किए हो तो बिगुलर में आपको विगुल बजाना यहाँ पे आना चाहिए। विगुल बजाने का सही तरीका क्या है, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने टेलर के लिए फॉर्म अप्लाई किया, टेलर का यहाँ पे आपको कपड़े काटना आना चाहिए, कपड़े नापना आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिलना आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे मतलब आपके अंदर होनी चाहिए गुण। ठीक है, उसके बाद बात करें कॉबलर की। कॉबलर में होता है काम मोची का। अगर आप मोची के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे तो यहाँ पे आपको शूज वगैरह पॉलिश करना आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे आनी चाहिए, और जो स्लीपर वगैरह आपको सिलना यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कारपेंटर बात कर लेते हैं, तो इसका काम होता है बढ़ाई का। तो यहाँ पे आपको बढ़ाई का काम, मतलब कारपेंटर जो काम है, आपको बेसिक काम यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि आपसे ट्रेड टेस्ट वहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, अगर आप पेंटर के लिए फॉर्म अप्लाई किए हो तो यहाँ पे आपको पेंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, कैसे आपको पेंट करना है, और पेंट के कुछ प्रकार होते हैं, उनका भी नाम आपको यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से बात कर लेते हैं ट्रेड टेस्ट को लेकर। अगर आप सभी गार्डनर के लिए फॉर्म अप्लाई किए हो तो इससे भी रिलेटेड आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ब्रास बैंड का भी यहाँ पे होने वाला है ट्रेड टेस्ट। उसी प्रकार से पाइप बैंड का ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, कुक का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होने वाला है। अगर आप कुक के लिए फॉर्म अप्लाई किए हो तो यहाँ पर आपको खाना बनाना आना चाहिए। खाना बना लोगे तो आप सभी यहाँ पे ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, वाटर के लिए बात कर लेते हैं, तो इनका काम होता है जलवाहक का, मतलब पानी भरने का।
तो इनका भी यहाँ पे जो ट्रेड टेस्ट होगा वो कुक से रिलेटेड ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्जी वगैरह काटना है, कैसे काटोगे, और साथ में आप सभी का अगर 100 आदमी का खाना बनाना है कैसा उसे बनाओगे, कितना सब्जी लगने वाला है, ये सारी चीज़ें वाटर के जैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप सभी बार हेयर ड्रेसर फीमेल या फिर मेल है, इसके लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको बाल वगैरह काटना आना चाहिए, शेविंग करना आपको आना चाहिए, सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर गुण होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप सभी ने वाशरमैन ओमन के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो यहाँ पर भी आपको वही सारी चीज़ें आनी चाहिए फीमेल को भी, ठीक है। अगर आप सफाई कर्मचारी फॉर्म अप्लाई किया हो तो यहाँ पर आपको साफ मतलब सफाई करना आपको आना चाहिए, ग्राउंड सफाई आपसे करवा सकते हैं, टॉयलेट बाथरूम आपसे साफ करवाएंगे, ठीक है। और कुछ क्लीनिंग के नाम भी पूछेंगे आपको, ठीक है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। मेसन पानी की बात कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सभी इसको अपना यूट्यूब पे देख के तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद प्लम्बर पानी की बात करें, प्लम्बर का काम आपको आना चाहिए, ठीक है, आपको प्लम्बर का काम आना चाहिए, तभी आप सभी ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन पानी की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन पानी में भी आप सभी को इसका काम बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो, अन्यथा फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप सभी का रिजल्ट जो है, अभी तक रिजल्ट तो आपका आया नहीं है, रिजल्ट आप सभी का यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट मंथ देखने को मिलने वाला है। कब देखने को मिलने वाला है? मई के समथिंग आप सबको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और फिजिकल आप सभी का यहाँ पे बात करें तो 15 जून के समथिंग यहाँ पे फिजिकल आप सभी का स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे डिले नहीं करेंगे, क्योंकि उनको SSC GD का भी फिजिकल करवाना है, उसके चलते यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे CRPF ट्रेडमैन की भर्ती को कंप्लीट करवा लेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट यहाँ पे करीब बात करें तो जुलाई के समथिंग यहाँ पे इसका एग्जाम हुआ था, और यहाँ पर अभी बात करें तो 1 साल होने वाला है, तो कोई भी विभाग ये नहीं चाहता कि हमारा रिजल्ट जारी करने में 1 साल लगे, इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी आप सबको रिजल्ट आ जाएगा, आप सभी का फिजिकल भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी फिजिकल तैयारी यहाँ पे करते रहिए, बाकी जो कुछ होगा मैं आप सबको समय पर आने पर अपडेट करता रहूँगा। फिजिकल आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में आप सभी को यहाँ पे अपनी ट्रेड टेस्ट पर भी फोकस करना, क्योंकि बिना ट्रेड टेस्ट के आप सभी यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आप जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आप सबके लिए ट्रेड टेस्ट की वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आप सभी यहाँ पर अपना ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते किसी नई भर्ती जानकारी से, तब तक लिए जाएंगे। भारत वंदे मातरम।